राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 6वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग, 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य: ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमांश आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि विषयों को भोगने से ज़्यादा जो विषयों के चिंतन में लगा रहता है, वो ज़्यादा बड़ा मूर्ख है। हमारे गुरुजन भी हमें यही बताते हैं कि जो विषय भोग रहा है, वो तो शायद ज्ञान के माध्यम से या समझ के उन विषयों को छोड़ सकता है, किंतु जो उन विषय भोगों में सुख बुद्धि से उनका चिंतन कर रहा है, वो व्यक्ति ज़्यादा बड़ा मूर्ख है और ऐसे मूर्ख का पतन होना निश्चित है। हमारे गुरुजन इस पर समझाते हुए हमें कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की कामना करना इसीलिए गलत है क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। हमारा शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है और इसकी एक सीमित अवधि है। जब परमात्मा रूपी जीवात्मा जो इस शरीर में है, जब वो इस शरीर का त्याग करेगी, तब इसी शरीर को आपके भौतिक संबंधी जला देंगे और जलकर केवल राख बचेगी। तो क्या आप अपना सारा ध्यान
उस राग को तृप्त करने में लगा दोगे। आपकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल जाएगी, परंतु आपने अपने इस मिट्टी के बने हुए शरीर के लिए जो भी इंद्रिय तृप्ति की कामना की और जो भोग भोगे, उनसे जो कर्म फल उत्पन्न होगा उसे आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप दूसरे शरीर में जाओ या इसी शरीर में रहो। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन माया है और शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और हम ये दोनों ही नहीं हैं। ना हम मन हैं और ना शरीर। हम एक विशुद्ध आत्मा हैं जिसने ये शरीर धारण किया हुआ है। इसीलिए इंद्रिय सुख में या विषय भोगों में लगना पूर्णतः मूर्खता है। जब भी कोई बताता है कि उसने इतने इतने विषयों का सेवन किया, ये भोगा, तब हमारे गुरुजी सबसे पहले उससे यही सवाल पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मिला? नहीं ना। इस पर हर किसी का जवाब नहीं ही होता है। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि बाहरी दिखावे में कर्म करना और अंदर से विषय चिंतन करना एक बड़े मूर्ख की निशानी है, और उसे भगवान ने विमूढ़ आत्मा भी कहा है। इससे संबंधित मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में आप विषय या व्यक्ति पर मत जाइएगा, जो कहानी का मूल उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, उसको पकड़िएगा। एक बार एक छोटे से गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से कई लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। उनमें से एक वैश्या और एक व्यापारी रहता है। जब ये दोनों अपनी मृत्यु के उपरांत चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं और वो इनके कर्मों का हिसाब लगा रहे होते हैं, और हिसाब लगाकर वो ये बताने वाले होते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क जाएगा, तब व्यापारी मन ही मन बड़ा खुश होता है। वो सोचता है कि इसमें हिसाब क्या लगाना, मैंने पूरे जीवन अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य भी किया है, ठाकुर जी को भोग भी लगाता था, सारे काम तो मैंने अच्छे ही किए हैं, स्वर्ग तो मुझे ही मिलेगा। इतने में चित्रगुप्त जी घोषणा करते हैं कि व्यापारी को नर्क और उस वैश्य समाज में जन्म लेने वाली कन्या जो नर्तकी थी, नाचने का काम करती थी, उसको स्वर्ग दिया जाता है। इतना सुनकर वो व्यापारी आग बबूला हो जाता है और एकदम झुंझलाहट के साथ पूछता है कि ये कैसा न्याय है प्रभु? मैंने तो पूरे जीवन दान किया है, जो पैसा मैं कमाता था मैं वो दान कर देता था, आप मुझे नर्क कैसे दे सकते हैं? इस पर चित्रगुप्त जी धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं कि महाराज जी, आप सही कह रहे हो, आपके कर्म तो बहुत अच्छे थे, आपने ईमानदारी से पैसा कमाया, उस पैसे में से कुछ हिस्सा आप दान भी कर देते थे, ठाकुर जी को रोज भोग भी लगाते थे, कर्म तो आपके सभी अच्छे थे। परंतु क्या आपको ये नहीं पता कि भगवान कर्मों के अलावा भाव भी देखते हैं? आपके मन में क्या भाव है, किस मंशा से आप ये काम कर रहे हो, ये भी देखा जाता है। ये आपको नहीं पता था?
आप ये सारे अच्छे कर्म केवल इसीलिए कर रहे थे ताकि आपको स्वर्ग जाने को मिले और वहाँ जाकर आप नंदन कानन के वन में सुख भोग सको। केवल सुख भोग की इच्छा और इंद्रिय तृप्ति की कामना से आप ये सारे अच्छे कर्म करते थे और आप अपने ही गांव में रहने वाली वैश्य समाज की कन्याओं को गलत नजरिए से देखते थे। आप विषय चिंतन तो करते ही थे, भले ही आपने कर्म नहीं किए। ये सुनकर व्यापारी जी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। उसके बाद वो फिर एकदम आश्चर्य से पूछते हैं कि ठीक है महाराज, आप सही कह रहे हो, मेरे कर्म सही थे लेकिन भाव गलत थे। परंतु ये वैश्य समाज की कन्या नाच नाच के पैसे कमाती थी और जीवन भर इसने ये निम्न स्तर के काम किए हैं, तो आप किस प्रकार इस वैश्या को स्वर्ग में जाने की अनुमति दे सकते हो? ये भी न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है। इस पर चित्रगुप्त जी फिर धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं कि व्यापारी जी, आप सही कह रहे हो। निम्न समाज में जन्म लेना ये हमारे हाथ में नहीं होता। जन्म से हमें कौन सा कार्य दे दिया जाएगा ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। भले ही वो नर्तकी नाचने का काम करती थी और ये ही काम करके वो पैसा अर्जित करती थी, परंतु उसका भाव एकदम सच्चा था। वो अपनी कला को भगवान को समर्पित कर देती थी और ये मान के चलती थी कि भगवान ने उसे ये कला दी है ताकि वो अपना और अपने परिवारजनों का पेट पाल सके। वो उस नाचने में या उस कर्म में सुख दृष्टि नहीं देखती थी, विषय चिंतन नहीं करती थी। वो केवल अपने कर्म को ऐसे ही करती थी जैसे कोई भगवान की पूजा कर रहा हो। और आखिरी समय तक वो भगवान के चिंतन में रही। इसीलिए ऐसी दिव्य आत्मा तो केवल भगवान को ही प्राप्त होती है। इस कहानी का उद्देश्य ये समझाना है कि अच्छे कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, परंतु उन कर्मों के पीछे हमें अपना भाव भी शुद्ध रखना होगा। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए दान कर दें ये सोचकर कि इससे आपका भला हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको उच्च योनि में जन्म मिलेगा, तो ये तो आपने अपने स्वार्थ या अपने लोभ में काम किया ना। ये इसकी गिनती दान में नहीं होगी। और वहीं आप केवल एक रोटी एक जीव मात्र को ये सोचकर खिला दें कि आज भगवान ने हमें एक रोटी ज़्यादा दी है और उसको खिलाना हमारा कर्तव्य बनता है, तो वो भी आपके उन लाखों करोड़ों रुपए के दान के बराबर हो जाएगा। कई बार हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भगवान भाव देखते हैं, आपके मन का भाव क्या है। कौन से ऐसे लोग होते हैं जो दान नहीं करते, जो मंदिर में जाकर प्रसाद नहीं चढ़ाते? सब तो कर ही रहे हैं सब कुछ, फिर तो सबको तर जाना चाहिए। परंतु लाखों करोड़ों में से कोई ऐसे एक दो बिरला ही होते हैं जिनके मन के भाव सच्चे होते हैं। और इसीलिए कर्म तो सभी ने किया, परंतु तरते बस 2 ही 4 हैं। इसीलिए अच्छे कर्म तो हम सभी करते हैं, पर मन के भाव भी सच्चे होने चाहिए,
क्योंकि भाव से ही रीझते हैं मुरली मनोहर। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।